हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट है। 12 तारीख से आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। चलिए हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा चुके हैं। और वैसे क्वेश्चन आप अगर हल करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो कहता है कि आप फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। हेलो बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन जो होगा आप एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलती रहे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। रूसो था। इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर कहता क्या है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है मेजरी ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। अब देखिए 4 नंबर कहता क्या है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण जो है 1871 में, 1870 या 71 में पूरा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों 71 भी रहे तो आप उसको ही सही करना। अब देखिए 5 नंबर कहता क्या है, शुल्क संघ जलवेरायन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो शुल्क संघ जलवेरायन की स्थापना प्रसा के पहल पर की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। अब देखिए 6 नंबर कहता क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। अब देखिए 7 नंबर कहता क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 8 नंबर कहता क्या है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वैसे क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो किसे सम्मानित किया था। तो महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अब देखिए 10 नंबर कहता क्या है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर कहता क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। का नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर कहता क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। अब देखिए 13 नंबर कहता क्या है, प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था, 1992 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर कहता क्या है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो राजस्थान आपको दिख ही रहा होगा, राजस्थान में जो है मरुस्थल इलाका, उसमें काली मृदा कहाँ से पाई जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब देखिए 15 नंबर कहता क्या है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। सही कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको तो ऊपर ही दिख रहा है कि कृषि प्रसार हो जाएगा, क्योंकि यह प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। अब देखिए 16 नंबर कहता क्या है, 16 नंबर देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वह कब हुई थी, 1973 में शुरू हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर कहता क्या है, 17 नंबर कहता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो किस श्रेणी को रखा गया है, तो संकटग्रस्त जातियों के संबंध में रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। अब देखिए बच्चों 18 नंबर कहता क्या है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। अब देखिए 19 नंबर कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो
कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, बहुउद्देश्य परियोजनाएं उन क्षेत्र में जल लाता है जहां जल की कमी होती है। इसका सही आंसर जो है बच्चों का नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आप देखिए 20 नंबर कहता क्या है, सरदार सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर कहता है क्या, सामान्य सामान्य किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किस आधार पर किया जा सकता है? आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर उपयुक्त सभी। अब देखिए 22 नंबर कहता क्या है, कहता है मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 अगर 5,000 है, अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6,000, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्या कहता है, कहता है मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास जो है वह स्वच्छता दर, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इन सब के आधार पर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, घ नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर कहता क्या है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। का नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर देखिए कहता क्या है, वन उत्पाद संग्रहण करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वन उत्पाद का संग्रहण करना किसकी क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर कहता क्या है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर कहता क्या है, कहता है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा कि नरेश एवं शिक्षा और राकेश एक फैक्ट्री में एक टैक्सी ड्राइवर है और एक शिक्षक है। तो ये क्या हो जाएगा? नरेश और राकेश, नरेश और राकेश ये हो जाएंगे सेवा क्षेत्र में। इसका आंसर क्या होगा? हो जाएगा ग नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश और राकेश। अब देखिए 28 नंबर कहता क्या है, कहता है रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीय करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार का गारंटी मिलेगी? तो जाहिर सी बात है 100, इसका ग नंबर सही हो जाएगा, 100 दिनों की गारंटी मिलेगी। अब देखिए 29 नंबर कहता क्या है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। कारण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसमें कि 2 या 4 व्यक्ति से काम कर रहे हैं, उसमें 12 एक और 2-3 और बढ़ा के काम कर रहे हों, और उसमें कोई, जबकि वह काम कितना लोगों का हो, 2 लोगों का या 3 लोगों का हो, जिसमें 2-3 लोग और एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए
30 नंबर कहता क्या है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोहरे गणना की समस्या से बचने के लिए की जाती है। ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है, मतलब कि गलत है सत्ता की साझेदारी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यह स्थिति एवं स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। अब देखिए 32 नंबर कहता क्या है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो बेल्जियम का भाषीय समूह नहीं है तो वो क्या है, स्पेनिश भाषीय समूह नहीं है। ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए कहता क्या है, स्वतंत्रता राष्ट्रीय बनाने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया? किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो वह किसे किए थे, सिहली को इसका सही आंसर हो जाएगा, सिहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किए। अब देखिए 34 नंबर, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। इसका घ नंबर सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर को देखिए, कहता क्या है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो संघवाद की एक विशेषता नहीं है, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यह सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, ये नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। अब देखिए बच्चों 36 नंबर, निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है वो क्या है, असमिया भाषा, ये शामिल नहीं है। अब देखिए 37 नंबर, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, स्थानीय सरकार आविष्ट अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है, स्थानीय सरकार आविष्ट अधिकार सम्मिलित नहीं, जबकि केंद्र सरकार संघीय सूची है, यह भी सम्मिलित है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची है, राज्य सरकार राज्य सूची सही है, लेकिन घ जो नंबर जो दिख रहा है ये सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। अब 38 नंबर को देखें, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो विकेंद्रीकरण के रूप में कौन सत्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब स्थानीय शासनीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा क नंबर, अब स्थानीय शासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, इसका क नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो वर्ग विशेष के हितु समूह किस विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, ये तो सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है दबाव समूह, राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। अब 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है, इसका सही आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन आपको मिलता रहे।